क्या हो गया हो? लीव मीटिंग कंटिन्यू क्या लिख दिया? कंटिन्यू रखिए आप। ठीक है, ठीक है। ये लिख रहा है लीव मीटिंग कंटिन्यू, क्या लिख रहा है ब्रह्मचारी जी? आप कंटिन्यू अपना व्याख्यान करिए, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। अच्छा ठीक है, साधु कंटिन्यू का बटन टिप दीजिए। कंटिन्यू का बटन नहीं ना टिपना है। क्या क्या लिखा हुआ है? एक साइड में ब्लॉक बनाए हुए लीव मीटिंग है, दूसरे तरफ कंटिन्यू लिखे हुए हैं। कुछ जरूरत नहीं ना है करना। कंटिन्यू में कर दीजिए। अच्छा ठीक, हरिओम। बागर्था विव संप्रकृतौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कामेश्वर से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से षण्मासिक सोठ पाठ्यक्रमस्य सर्वेषां शोधार्थीनां सर्वासां च शोधार्थिन्यां च सादरं स्वागतं व्याहरामि। अद्य विषयः निर्धारितः वर्तते वाच्यानां परिचयः परिवर्तनं च। तावद् अस्माभिः चिन्तनीयं यत् किमस्ति वाच्यं। वाच्य शब्दस्य को अर्थः। तदनन्तरं वाच्यस्य परिचयम् इति विषयं व्याख्यास्यामः। पूर्वं चिन्तनीयं यत् किमस्ति वाच्यं। वच् धातुना कर्मणि अण्यत् प्रत्यय कृते सति योग्यता अर्थे वाच्यम् इति भवति। वच धातु से कर्म अर्थ में अण्यत् प्रत्यय करेंगे, यथा वक्तुम योग्यम वाच्यम वा संबोधयितुम योग्यम वाच्यम। अर्थात जिसमें बोलने की क्षमता हो उसे वाच्य कहते हैं। किंतु सवाल है कि वाच्य पर बहुत सारी व्याख्याएं आई हैं कि वाच्य शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। एक छोटा उदाहरण में कालिदास ने दिया है रघुवंश में, वाच्यस्त्वया मदवचनात् स राजा। मेरी ओर से राजा को कह दीजिए। वाच्यस्त्वया मदवचनात् स राजा। त्वया वाच्य स राजा मदवचनात्। अत्रेदं चिंतनीयं त्वया वाच्य स राजा मदवचनात्। अर्थात मेरी बात से राजा को अवगत करा दो अथवा कह दो। यहाँ पर त्वया वाच्य स राजा, अब मदवचनात्, मदवचनात् में पंचमी है, स राजा प्रथमांत है, त्वया तृतीयांत है और वाच्य पुल्लिंग है। चूंकि राजन शब्द के का राजा शब्द वहां रखा गया है, तो वाच्यस्त्वया मदवचनात् राजा। वाच्य के संबंध में और भी जान लीजिए। जैसे वच धातु से वाक्यम भी होता है, वचनम भी होता है। वच धातु से णित प्रत्यय करेंगे, च का क होगा तो वाक्यम हो जाता है। शृणु में वाक्यम, मेरी बात सुनो। सवाल है कि वाक्य है क्या? तो वाक्य के संबंध में वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा शक्ति युतः पदोच्चय। योग्यता आकांक्षा आसक्ति का जो समुच्चय है, समुच्चय माने संग्रह, योग, उसको वाक्य कहते हैं। अत्र अस्माभिः चिन्तनीयं यत्
व्याकरण शास्त्रे वाच्य संबंधे किमुक्तं वा किं प्रतिपादितं वर्तते अस्माभिः अत्र चिन्तनीयम्। एकम् उदाहरणम् इतः पूर्वं मया प्रस्तुतं वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा। अत्र कर्तृपदे तृतीया भवति। त्वया वाच्यः किं वाच्यः स राजा, अर्थात मेरी बात राजा को सुना दो या मेरा संदेश पहुंचा दो। वाच्य परिवर्तने किं भवति, संभाषणे लाघवम् आयाति। यथा एकम् उदाहरणम् अहं प्रस्तौमि। अहं गृहं गच्छामि, आवां गृहं गच्छावः, वयं गृहं गच्छामः, त्वं गृहं गच्छसि, युवां गृहं गच्छतः, यूयं गृहं गच्छतः, सः गृहं गच्छति, तौ गृहं गच्छतः, ते गृहं गच्छन्ति। एतेषां नववाक्यानां यदि कर्मवाच्ये परिवर्तनं करिष्यामि तर्हि एकैव क्रियया एतेषां नववाक्यानां निर्माणं भवितुम् अर्हति वा कर्तुं शक्यते। यथा अहं गृहं गच्छामि, मया गृहं गम्यते, आवाभ्यां गृहं गम्यते, अस्माभिः गृहं गम्यते, त्वया गृहं गम्यते, युवाभ्यां गृहं गम्यते, युष्माभिः गृहं गम्यते, तेन गृहं गम्यते, ताभ्यां गृहं गम्यते, तैः गृहं गम्यते। एक कर्तृपदेन गम्यते इति कर्तृपदेन नवकर्तॄणाम् अत्र संयोगः संजातः। अनेन किं भवति, संस्कृत संभाषणे यदि रूपं नास्मर्यते तर्हि वा लेखन कलायां वस्तुतः अधिकतया संभाषण क्रमे एव वाच्यानां परिवर्तनं कृत्वा बहुशः जनाः वदन्ति। भवन्तः जानन्तु यत् मुख्यतया वाच्यस्य कर्मवाच्य भाववाच्य किंतु कर्तृवाच्य भी उच्यते। कर्तृवाच्यं तु अस्त्येव, परिवर्तनं कृते सति कर्तृवाच्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये भाववाच्ये एव परिवर्तनं भवति। किंतु भाववाच्य किं भवति, सर्वासां क्रियाणां न भवति, अकर्मक क्रियाणाम् एव भवति। मैं आप लोगों से एक संवाद करता हूं। किसी भी व्यक्ति की योग्यता की पहचान उसकी भाषा होती है। प्रथम परिचय, आप कहीं जाएंगे, सभा में जाएंगे, विद्वत सभा में जाएंगे, किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाएंगे, आप उनसे जो संवाद करेंगे, अपनी समस्या रखेंगे और समस्या रखने के क्रम में आपकी जो भाषा होगी वो भाषा आपका परिचय दे देगी कि इनके पास कितना ज्ञान है, कैसा ज्ञान है। तो भाषा व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान का परिचायक होता है। लघुता भी होती है वाच्य परिवर्तन में। लघुता मैंने बताया, यथा सः पुस्तकं पठति, तौ पुस्तकं पठता, ते पुस्तकं पठन्ति, तेन पुस्तकं पठ्यते, ताभ्यां पुस्तकं पठ्यते, तैः पुस्तकं पठ्यते। अत्र पठ्यते एकया एव क्रियया बहूनां वाक्यानां निर्माणम् अस्माभिः कैश्चित् कर्तुं शक्यते। अयम् एव वाच्य परिवर्तनस्य। तत्र परिवर्तनं किं, परिवर्तन शब्दस्य को अर्थः, परि उपसर्गात् वृद्ध धातोः ल्युट् प्रत्यय कृते सति परिवर्तन शब्दस्य निर्माणं भवति। परिवर्तनम् इत्यस्य अर्थः भवति यथा विनिमयः।
विनिमयः भवति यथा परिवर्तन शब्दस्तु व्यापकः वर्तते, कथं यत् बहुषु अर्थेषु परिवर्तन शब्दस्य व्यवहारः भवति, यथा वाच्य परिवर्तनम, विषय परिवर्तनम, अर्थात हिंदी में उसको कहेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान भी करना परिवर्तन कहलाता है, रूपांतरित करना भी परिवर्तन कहलाता है। मया अहम कथाम शृणोमि, मैं कथा सुनता हूं, इसको मैंने परिवर्तित कर दिया कर्मवाच्य में मया कथा श्रूयते। अब इसको मैं एक छोटा सा हिंदी में उदाहरण देता हूं। आप भवन्तः सर्वे विद्वांसः सन्ति, भवत्यश्च विदुषयः सन्ति। मैंने कथा सुनी, मया कथा श्रुता, अहम कथाम अशृणोत अशृण्वम, मैंने कथा सुनी, अहम कथाम श्रुतवान। अब तब तू का करेंगे तो मया कथा श्रुता। इस तरह से वाच्य यानी वाक्यों के जो परिवर्तन होते हैं, मैं एक हिंदी का उदाहरण देता हूं। हिंदी में भी कर्ता के नीच चिन्ह का प्रयोग जो होता है, हिंदी भाषा की शुद्धता में उसको बहुत ही महत्व दिया गया है। जैसे मैंने रोटी खाई, तो मैंने कर्ता के साथ जो नीच चिन्ह का प्रयोग हुआ, यहां पर कर्ता जो हो गया गौण हो गया, अनुक्त हो गया। कर्मवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है। कर्म के अनुसार कहने का मतलब कि क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष। मैंने कथा सुनी, मया कथा श्रुता, मैंने कथा सुनी और मैंने कथाएं सुनी। ने लग गया, राम ने कहानी कही, राम पुल्लिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है, इसलिए कहना जो क्रिया है, हिंदी में ने लग जाने के बाद कर्ता गौण हो जाता है, अप्रधान हो जाता है। उसी तरह से अनुक्ते कर्तरि तृतीया, कर्ता जब अनुक्त होता है, तेन कथा श्रुता, सह कथाम अशृणोत, तेन कथा श्रुता, उसने कहानी सुनी, उसने कहानियां सुनी। तो वहां पर जो सुनी करेंगे तो सुनी क्रिया का जो बहुवचन रूप होता है उसमें एक अनुस्वार देना पड़ता है। जैसे राम ने कहा, सीता ने कहा, मां ने कहा। कुछ लोग आश्चर्य करेंगे कि मां ने कहा क्यों होगा भाई, सीता ने कहा क्यों होगा, सीता तो स्त्रीलिंग है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि मां के साथ जब ने चिन्ह लग गया, हिंदी वाक्य में भी ने चिन्ह लग जाने के बाद कर्ता जो होता है वो गौण हो जाता है, उसकी अप्रधानता हो जाती है। क्रिया के लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे मया एकम पुस्तकम पठितम, मैंने एक किताब पढ़ी, मया द्वे पुस्तकें पठिते, मैंने दो किताबें पढ़ी। मया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्तृवाच्य का तृतीया का एक वचनांत रूप है। मैंने एक किताबें पढ़ी, मया एकम पुस्तकम पठितम, मया द्वे पुस्तकें पठिते, मया त्रीणि पुस्तकानि पठितानि। मैंने एक किताबें पढ़ी, मैंने दो किताबें पढ़ी, मैंने तीन किताबें पढ़ी। मैं का मैं ही रह गया, क्रिया में द्विवचन बहुवचन भी हो गए। इसी को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। और एक सामान्य वाक्य में, यथा वर्तमान काल में हिंदी में इसके प्रयोग कम होते हैं। मैं कहानी सुनता हूं, मेरे द्वारा कहानी सुनी जाती है। यह
वर्तमान काल का वाच्य परिवर्तन है कर्म वाच्य में। जैसे अहम कथाम शृणोमि मया कथा श्रूयते, ये तो एक वचन द्विवचन बहुवचन बदला। जैसे मया एकम पुस्तकम पठितम, मया द्वे पुस्तके पठिते, मया त्रीणि पुस्तकानि पठितानि। मया बालकः दृष्टः, मया बालिका दृष्टा, मया पुस्तकम दृष्टम, मया पुष्पम दृष्टम, मया स्थानम दृष्टम। देखिए यहां मया का मया है, कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं। बालकः दृष्टः, मैंने बालक देखा। मया बालको दृष्टौ, मैंने दो बालक देखे। मया बालकाः दृष्टाः, ये वचन में परिवर्तन हुआ। कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त हो जाता है, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, और कर्म में प्रथमा होती है। कर्म के वचन के अनुसार क्रिया के वचन होते हैं, और कर्म के वचन के अनुसार क्रिया के लिंग भी होते हैं। यथा मया बालकः दृष्टः, अत्र मया तृतीयांतः पदः वर्तते, बालकः प्रथमान्तः पदः वर्तते, दृष्टः प्रथमान्तः पदः वर्तते। मया बालकौ दृष्टौ द्विवचनान्तम पदम, मया बालकाः दृष्टाः, मैंने बालकों को देखा। यही वाच्य परिवर्तन है। वाच्य माने जो कहने की जो आपकी योग्यता है, वक्तुम जो योग्यता, वा संबोधयितुम योग्यता, बोलने की जो योग्यता है उसी को वाच्य कहते हैं। उसको परिवर्तन करना है। मैंने बताया कि एक धातु के तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिबस्म 9 जो तिङन्त पद है, और तंग जो प्रत्यय 9 है, 18 में एक एक क्रिया बोल करके एक काल का वाच्य का परिवर्तन कर सकते हैं। सः पुस्तकम अपठत तेन पुस्तकम अपठ्यत, ताभ्याम पुस्तकम अपठ्यत, तैः पुस्तकम अपठ्यत, त्वया पुस्तकम अपठ्यत, युवाभ्याम पुस्तकम अपठ्यत, जिस्माभिः पुस्तकम अपठ्यत, मया पुस्तकम अपठ्यत, आवाभ्याम पुस्तकम अपठ्यत, अस्माभिः पुस्तकम अपठ्यत। इदम एव वाच्य परिवर्तनस्य वैशिष्ट्यम वर्तते। वाच्य परिवर्तन में मैंने एक बात और कही, हिंदी का उदाहरण मैंने दिया, जिसकी संस्कृत अच्छी होती है उनकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों जुड़वा बहने हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैंने कथा सुनी, तो मैं के साथ ने चिन्ह लग गया, तो कर्ता जो हो गया वो अनुक्त हो गया, अप्रधान हो गया, कथा के अनुसार क्रिया हुई। लेकिन कर्म का भी यदि चिन्ह लगा देंगे, मैंने कथा को, तो क्या होगा? आप लोग कोई बोल सकते हैं? मम ध्वनिर्गच्छति न वा? हरि ओम। कोपि प्रतिभागी वक्तुम शक्यते। मैंने कथा सुनी, तो मैंने बताया कि ने लगने के बाद कर्ता अप्रधान हो गया, कथा के अनुसार क्रिया हो गई, मया कर्ता श्रुता। लेकिन हिंदी में व्यवस्था है, संस्कृत में व्यवस्था नहीं है। मैंने कथा को यदि करेंगे तो सुना हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जो हमारे विद्वान जानते होंगे शोधार्थी। मैंने कहानी सुनी, अब मैंने कहानी को सुना, वहां पर कर्ता भी उक्त हो गया और कर्म भी उक्त हो गया। जब दोनों उक्त हो जाते हैं वाक्य में, दोनों अप्रधान हो जाते हैं, तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन। राम ने रोटी खाई, राम के साथ ने लग गया, रोटी स्त्रीलिंग है तो खाई हुई, होगा कि राम ने रोटी को, तो होगा राम ने रोटी को खाया। इदम एव वाच्य परिवर्तनम वर्तते। आप सभी विद्वान हैं, शोध करने के बाद आप जाएंगे, पढ़ाएंगे, राष्ट्रभाषा है, बोलते हैं, बोलने में शुद्धियां हो जाती है। लेकिन प्रायः देखना चाहिए कि ने चिन्ह पर जिनका कमांड होता है उनकी हिंदी अच्छी रहती है। जैसे मैंने आपके दर्शन किए,
कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य बहुवचन होते हैं। लोग कहता है आपका दर्शन हुआ, संस्कृत में तो कहेंगे भवताम दर्शनम जाता व भवता दर्शनम जाता मत्कृते सौभाग्य विषय वर्तते। लोग कहते हैं आपका दर्शन हुआ, बहुत खुशी की बात है, लेकिन नहीं, आपके दर्शन हुए। दर्शन शब्द आंसू नित्य जो है बहुवचन होते हैं। जैसे आंसू टपक पड़े, आंसू गिरा नहीं, आंसू गिरे। आपके दर्शन हुए, मैंने आपके दर्शन किए, तो मैंने आपने भगवान के दर्शन किए, आपके साथ ने चिन्ह लगाए, आपने भगवान का दर्शन किया नहीं। यह भी वाच्य परिवर्तन है। हिंदी में भी वाच्य परिवर्तन की यही विधा है। जब कर्ता के साथ ने चिन्ह लगता है तो क्रिया के अनुसार, अब दर्शन बहुवचन है तो आपने, तुमने भगवान के दर्शन किए, कहेगा कि तुम तो एक वचन है, उधर किए क्यों कर रहे हैं? तो नहीं। एक और मैं बात बता देता हूं, आपसे संवाद स्थापित करता हूं। एक हमारे हिंदी के गुरुजी थे जो 9वीं कक्षा में पढ़ाते थे। एक बार उन्होंने कहा कि तुम मैंने लिखो और राम ने लिखो। हमने कहा कि गुरुजी इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहा कि नहीं तुम लिखो। हमने कहा कि इसमें क्या रखा है लिखने में? मैंने लिख दिया, हमसे एक छोटी सी भूल हो गई। उन्होंने समझाया कि संज्ञा के मैं के साथ जो ने रहेगा युक्त रहेगा, राम के साथ जो ने रहेगा राम से अलग ने लिखाएगा। माने संज्ञा के साथ जो चिन्ह होता है वो युक्त होता है। मैंने, राम ने, राम अलग लिखेंगे, ने अलग लिखेंगे। संज्ञा के साथ जो होता है वो अलग होता है, सर्वनाम के साथ युक्त होता है। मैं सर्वनाम। तुमने लिखा, उसने कहा, सबने कहा, सबने देखा, तो सब के साथ जो ने लिखेंगे उसके साथ संयुक्त ऊपर माने माथा सटा हुआ होगा। लेकिन संज्ञा यदि कोई होगा, सीता ने कहा, राम ने कहा, बालक ने कहा, किसी व्यक्ति रघुवीर ने कहा, साधना ने कहा, यदुवीर ने कहा, उमेश ने कहा, तो ने अलग होगा। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। वो आज भी मुझे याद है, उन्होंने कहा। और हमसे गलती क्या हो गई थी कि मैंने जो मैं के साथ ने लगाया वो थोड़ा अलग लिख दिया। उस दिन के बाद हमसे भूल नहीं होती है। ने जो चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को, क्या मैंने कहा कि कर्म का भी चिन्ह यदि लग जाए, लेकिन संस्कृत में वो व्यवस्था नहीं है। जैसे मया कथा श्रूयते, मया कथां श्रूयते नहीं होता है, अहम कथां शृणोमि होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। कर्म जब अनुक्त होता है, गौण होता है, अप्रधान होता है, तो उसमें द्वितीया होती है। और उक्ते कर्तरि प्रथमा, कर्ता जब उक्त होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अहम रामम पश्यामि, मया रामः दृश्यते, सह माम पश्यति, सह माम पश्यति, तेन अहम दृश्ये। देखिए अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है। तेन जो है और प्रथम पुरुष का करता है, लेकिन तेन करने पर तृतीयांत हुआ, तो तेन अहम दृश्येन, तेन अहम दृश्ये, अहम त्वाम पश्यामि, मया त्वम दृश्य होता है। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यते, दृश्यते, दृश्य, दृश्यावय, दृश्यामय। अब यहाँ एक से ही काम चलता है। कर्तृपद में जब कर्मवाच्य करते हैं केवल तृतीयांत करते जाइए, उधर यदि कर्ता की संख्या अब वचन पर ही आ जाते हैं, क्योंकि वच धातु से ही वाच्यम भी होता है, वाक्य भी होता है और वचन भी होता है। एक जगह उदाहरण दिया गया कि लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम बाग अनुवर्तते। लौकिका नाम
ही साधूनाम अर्थम भाग अनुवर्तते। वचनम संख्या व्याकरण शास्त्र में आता है, और शास्त्र वचन भी होता है, आर्ष वचन होता है, धर्म का वचन होता है, गुरु का वचन होता है, ऋषि वचन होता है। किंतु व्याकरण शास्त्रे वचन शब्दस्य वचनम संख्या एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। बहुषु बहुवचनम एकत्वक्षायाम एक वचनम, द्वितीयक्षायाम द्विवचनम, बहुत्वक्षायाम बहुवचनम। आप ध्यान देंगे हिंदी में दो वचन के प्रयोग नहीं होते हैं। मैंने रोटी खाई और मैंने दो रोटियां खाई कहेंगे, लेकिन वहां पर भी बहुवचन ही हो जाएगा। एक से अधिक संख्या जो होती है हिंदी में, उसको बहुवचन में ही माना गया है। मैंने किताब पढ़ी और मैंने किताबें पढ़ी और मैंने दो किताबें पढ़ी। पढ़ी में अंतर इतना ही होगा कि इकार के बाद ऊपर अनुस्वार होगा, वो बहुवचनांत क्रिया हो जाएगी। मैंने कहानी सुनी, मैंने कहानियां सुनी। कर्मवाच्य में मैंने बताया कि कर्ता यदि उक्त हो, कर्म भी उक्त हो जाए तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन। मैंने कहानी पढ़ी और मैंने कहानी को कर देंगे तो मैंने कहानी को पढ़ा। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे। मैंने कथा सुनी, मैंने कथा को सुना। मैंने लड़की देखी, मैंने लड़की को देखा। मैंने लड़का देखा, अब को भी लगाएंगे पुल्लिंग में तो मैंने लड़का को देखा। वाच्य में जो अकर्मक क्रियाएं होती है उसको भाववाच्य कहते हैं। भाव प्रधान आख्यातम। आप जानते हैं कि अकर्मक क्रियाएं जो होती है, हिंदी व्याकरण में हम लोगों को गुरुजी ने बहुत छोटी सी परिभाषा सिखलाई थी कि सकर्मक हम परिभाषा करेंगे कर्मणा सहित सकर्मक, कर्मणा रहित अकर्मक। उन्होंने बहुत छोटी सी परिभाषा बतलाई थी कि देखो, क्रिया के पहले जिज्ञासा करने से यह पहचान हो जाती है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। यथा सह खादति, किम खादति, फलम खादति, रोटिकाम खादति, ओदनम खादति, भक्तम खादति। किंतु यदि रहेगा सहसेते, अस्मिन् वाक्ये यदि हम जिज्ञासाम करिष्यामि सह किम सेते उत्तरम अत्र नास्ति अनेन प्रतीयते यत् सिंह धातु अकर्मक वर्तते। बालक रोता है, क्या रोता है? कोई उत्तर नहीं है। यह कर्म सापेक्ष क्रिया नहीं है। कर्मवाच्य का उदाहरण आपने सुना। कर्मवाच्य में एक वाक्य और ध्यान देने की योग्य है कि कर्तृवाच्य में क्रिया जिस लकार में होगी, कर्मवाच्य में क्रिया के लकार अर्थात काल नहीं बदलेंगे। सह पुस्तकम अपठत, उसने किताब पढ़ी, तेन पुस्तकम अपठ्यत। सह गृहम अगच्छत, तेन गृहम अगम्यत। भवान पठतु, लोटवाक्य लकार का वाक्य है, तो भवता पठ्यताम, भवन्तौ पठताम, भवंता पठन्तु, तीनों का एक ही होगा। भवता पठ्यताम, भवद्भ्याम पठ्यताम, भवद्भिः पठ्यताम। लोट लकारस्य क्रियायं वर्तते। भवान पठतु, भवन्तौ पठताम, भवन्तः पठन्तु।
तो भवता पठ्यताम, भवद्भ्याम पठ्यताम, भवद्भिः पठ्यताम। मूल रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण करती है, वाच्य परिवर्तन नहीं है। कर्मवाच्य कर्मानुसारिणी क्रिया भवती। कर्मानुसारिणी का अर्थ है कि कर्ता का जो लिंग होगा, जो वचन होगा, अर्थात वचन का मतलब संख्या। जैसे लड़का खेलता है, बालका खेलती, बालको खेलता, बालका खेलती। किंतु हिंदी में जब कहेंगे तो बालक खेलता है और लड़के खेलते हैं, लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, दो लड़के खेलते भी हैं कहेंगे। वहां पर द्विवचन की कोई क्रिया नहीं दी गई है। हिंदी व्याकरण में द्विवचन की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पर संख्या से अभिप्राय है, वचनम संख्या। वचन शब्द भी वच धातु से लुट प्रत्यय करने पर ही होता है। वचन से वाच्यम भी होता है, वाक्यम भी होता है। मैंने पहला उदाहरण दिया था कि कालिदास ने कहा कि त्वया वाक्यस्त्वया मद वचनात् स राजा, मेरी बात से राजा को अवगत करा दो। और भी कहते हैं सुनु में वचनम। अनेक जगह उदाहरण मिलेंगे जहां पर संवाद स्थापित होता है काव्य में। सुनु में वचनम, मेरी बात सुनो। यह भी एक वाच्य है। मूलतः वाच्य तीन तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं होता है, क्रिया सदा एक वचन। यथा मैं एक उदाहरण देता हूं, सेते, सयाते, सेरते, सेसे, सयाते, सेद्वे, सये, सेवहे, सेमहे। सहस्ते तौ सयाते ते सेरते। अब इसका जो हम भाववाच्य में करेंगे तो तेन सज्जते, ताभ्याम सज्जते, तैः सज्जते। एकयैव क्रियया त्रयाणाम वाक्यानाम निर्माणं जातम्। संभाषणे मया कथितं यत् संभाषणे किं भवति। संभाषणे यदा संभाषणावस्थायां क्रियायाः रूपं यदि नास्मर्यते तदानीं तु कर्मवाच्यस्य वाक्यानां प्रयोगकरणेन सारल्यं भवति, सौविध्यं भवति। तत्र संभाषणे बाधा न भवति। एकम् अन्यमपि सूत्रम् उदाहरामि। तयोरेव कृत्य अक्तः खलर्थाः। कृत्य प्रकरणे सूत्रमिदं वर्तते, तयोरेव कृत्य कर्ता भाव कर्मणोरेव कृत प्रत्यांताः। अत्र वाच्यम् इत्यत्र वच धातोः ण्यत् प्रत्यय योग्यता अर्थे एव वर्तते। कृत प्रत्यय कृत प्रकरणे सप्त प्रत्ययाः सन्ति, यथा पठनीयं, पठितव्यम्। तयोरेव कृत अक्तः खलर्ता, तयोरेव अर्थात भाव कर्मणोरेव कृत प्रत्यांताः ये प्रत्ययाः सन्ति, तेषां सप्त प्रत्ययानां भाव कर्मणोरेव प्रयोगः भवति। यथा मया पुस्तकं पठितव्यं, मया पुस्तकं पठनीयं, मया ईश्वरः ध्येयः, मया वाक्यम वाच्यम। मुझे वाक्य का उच्चारण करना चाहिए, बोलना चाहिए। यहाँ योग्यता अर्थ में है। मैंने बताया, या हमारे विद्वानों ने कहा कि योग्यता जो वाक्य का अर्थ किया गया है कि वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सत्य युतः पदोच्चय। उच्चय का अर्थ उत्चय कहता है कि मैंने समुच्चय, मैंने उसका जो राशि उसको योग्यता कहते हैं। समुच्चय का अर्थ हुआ कि जैसे रामः बालकम पश्यति, रामः बोलूंगा 7 बजे, वाक्यम बोलूंगा 8 बजे, अब पश्यति बोलूंगा 9 बजे, तो ये आसक्ति नहीं हुई।
सन्निधि नहीं हुई, आकांक्ष योग्यता भी चाहिए। जैसा घोटकः पदम है, लिखेंगे घोटकः लेखन्या लिखती, घोड़ा कलम से लिखता है, उसमें योग्यता का अभाव है, घोड़ा नहीं लिख सकता है। तो वाच्य का अर्थ हुआ कि संबोधयितुम योग्यम, वक्तुम योग्यम, इसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो, आसक्ति हो, सन्निधि हो, उसे वाक्य कहते हैं। अभी वाक्य को कहने के जो प्रकार बतलाए गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी मैं भाववाच्य का उदाहरण दे रहा था, सेते, सयाते, सेरते, सेसे, सयाते, सेधे, सहे से सिंह धातु का, सह सेते, तौ सयाते, ते सेरते, त्वम से युवाम सयाते, सेधे, सहे से वह से में, और सीधे एक सज्जते जो रूप होगा, तेन सज्जते, ताभ्याम सज्जते, तै सज्जते, त्वया सज्जते, ताभ्याम युवाभ्याम सज्जते, जिस्माभि सज्जते, मया सज्जते, आवाभ्याम सज्जते, अस्माभि सज्जते। एकयैव सज्जते इति क्रियया नव पदा कर्तृणाम पदानाम अत्र नव कर्तृपदानां प्रयोगः अस्माभिः वा कश्चित् कर्तुं शक्यते। अन्येपि कर्तारः भवितुमर्हति, यथा रामेण सज्जते, बालकेन सज्जते, नाम संज्ञकः यत्पदं वर्तते, दिवेशेन सज्जते, रमेशेन सज्जते, उमेशेन सज्जते, सीतया सज्जते, बालिकया सज्जते, एकैव तत्र क्रिया वर्तते। अयं एव लाभः वर्तते। भाववाच्य यस्य वा अकर्मक क्रियायाः प्रयोगे अयं एव लाभः वर्तते, यत् सर्वेषां क्रियापदानाम् उच्चारणं तत्र आवश्यकं न भवति। सेते, सयाते, सेरते, से सयाते, सेद्वे, से कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे। बोल रहा हूं, शायद कहीं पर रुक गए तो सीधे वहां पर मैं कहूंगा तेन सज्जते, ताभ्याम सज्जते, तै सज्जते, मया सज्जते, आवाभ्याम सज्जते। एक ही क्रिया से काम हो गया। तेन अपठ्यता, ताभ्याम अपठ्यता, तै अपठ्यता। उसने किताब, उसने पढ़ा, मैंने पढ़ा। अभी तक एक बात मैं बता देता हूं, हिंदी व्याकरण का बड़ा रोचक है। आप देखते होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं। ठीक है, बोलने में स्खलन हो जाता है, लेकिन लिखने में बात आती है। मैं इस चीज को मानता हूं, अच्छे अच्छे विद्वान, हमसे किसी से भी भूल हो जाती है। बोलना क्रिया का लोग प्रयोग कर देते हैं, मैंने बोला, उसने बोला। आप नोट करें, बोलना, बकना, भूकना क्रिया जो है अकर्मक है। प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री ने बोला नहीं। मैं बोला, मैंने बोला नहीं होगा। वह बोला, उसने बोला नहीं होगा। वह बोली होगी। यहां पर कर्ता जो है वह है स्त्रीलिंग, सीता बोली, सीता ने बोला नहीं होगा। लेकिन इसमें एक उदाहरण सुन लीजिए। यदि बोली के साथ कुछ विद्वानों का भी मत है, उसने बोलियां बोली, जैसे बोली और भाषा में अंतर है, उसने बोलियां बोली। यहां पर बोलियां लगाने के पास बोलना कर्ता में निचिन का प्रयोग हो जाता है। लेकिन ऐसे बोलना, बकना, भूकना, वह भूखा, कुत्ते भूखे, मैं भूखा, मैंने भूखा नहीं। भूकना जो है गांव गमई में भाषा जो अधिक वाचाल होता है, जो अधिक बोलता है, उसको कहता है कि बहुत भूख रहा है। लेकिन हिंदी के प्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि विद्वानों ने माना है कि बोलना क्रिया जो है वह अकर्मक है। देखेंगे आप लोग नियमित रूप से समाचार वाचिकाएं जो होती हैं या वाचक जो भी लोग होते हैं, कुछ लोग छोड़ करके बहुत लोग बहुधा प्रयोग करते हैं, मैंने बोला। वाक्यम इदम अशुद्धम वर्तते, मैंने बोला, इदम वाक्यम न भवितुम अर्हति, कदापि न भवितुम अर्हति। मैंने कहा
आप कहीं जाएंगे, किसी कार्यालय में जाएंगे, आप प्रयोग कहेंगे मैंने बोला था ना आपको, नहीं मैं बोला था, वह बोली थी, बहुवचनांत है तो वे बोले थे, प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रपति बोले, कुलपति बोले, गुरुजी बोले, गुरुजी ने बोला नहीं। वहां पर एक उदाहरण बताया था मैंने, लेकिन संस्कृत व्याकरण में व्यवस्था नहीं है कि कर्ता और कर्म दोनों के चिन्ह, चिन्ह का अर्थ होता है विभक्ति। जैसे आपके यहाँ है सुऔजस इति प्रथमा, अमौत्सस इति द्वितीया, वहां पर है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रारेरी नानेनी। रारेरी का अर्थ हुआ हमारा, यह हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, स्त्रीलिंग में हो गई, री हो गया, ये हमारे लड़के हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे शिष्य हैं, ये अपना लड़का है, ये अपनी लड़की है, ये अपने लोग हैं। का के की आपकी लड़की है, आपकी शिष्या है, आपका शिष्य है, आपका अपना आदमी है, आपके अपने लोग हैं। उसी तरह से आपके यहाँ है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पेपर, यहाँ पर है सुऔजस इति प्रथमा, अमौत्सस इति। मेरा कहने का अभिप्राय सह बालकम पश्यति, जैसे हिंदी में मैंने बताया कि उसने सह बालकम अपश्यत, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हिंदी में करेंगे उसने लड़का को देखा। लड़का कर्म का चिन्ह को है, यहाँ पर अम है विभक्ति, जिसको चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर यही व्यवस्था है कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, कर्ता के अनुसार सह बालकम अपश्यत, सह बालको अपश्यत, सह बालकान अपश्यत। उसने एक लड़का को देखा, उसने दो लड़का को देखा, उसने अनेक लड़कों को देखा। एक बात और मैं बोल देता हूं, एक अनेक शब्द भी अभी का मैंने उच्चारण किया, लोगों से भूल हो जाती है, लेकिन अनेक का लोग अनेकों प्रयोग करते हैं। मैंने अनेकों बार कहा, मैंने अनेकों बार देखा, न एक अनेक होता है, तो खुद बहुवचन हो गया। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे नहीं होता है। नोट कीजिएगा, न एक अनेक। हिंदी में जब द्विवचन की व्यवस्था नहीं है, बहुवचन ही होता है। मैंने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक बहुवचन हो गया, ग्रंथ हो गया। हिंदी में देखिएगा जैसे अकारांत शब्द होते, मैंने अनेक ग्रंथों लिखे नहीं होता है। अकारांत प्राय जो शब्द होते हैं उसके बहुवचन नहीं। जैसे मैंने एक भवन देखा, मैंने एक मकान देखा, अनेक भवने नहीं होता है। पुत्र शब्द है, दशरथ के 4 पुत्र थे, नहीं 4 पुत्र थे। हिंदी के कुछ अकारांत शब्द हैं जिसके बहुवचन रूप नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अकारांत शब्द हैं जिसके बाद अ के पहले आ हो, वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे बात, बात के अंत में त के अंत में अ है, आ में आ है, तो मैंने बातें की। लाश, लाश में भी देखिए स के अंत में अ है, आगे आ है, आ के बाद अ रहने वाला जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। रात, बात, लाश, मात, जैसे उसने मात दी, मैंने युद्ध में हराना। मैं ज्यादा हिंदी की ओर ध्यान दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि प्रायः आप लोग पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, आप प्रोफेसर बनेंगे, आपकी अभिलाषा प्रोफेसर बनने की है, कहीं आप जाएंगे तो सूत्र को भी समझाएंगे। सूत्र का जैसे सूत्रे नहीं होता है, मैंने सूत्र पढ़े,
मैंने बहुत सूत्र याद किए, लेकिन सूत्र का बहुवचन सूत्र नहीं होगा। कहा ना कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अकारांत हैं। अब मैं विषय को उपसंहार करता हूं कि वाच्यानां परिचय, वाच्य को वच धातु से कर्म अर्थ में ण्यत प्रत्यय होता है। वक्तुम योग्यता, बोलने की योग्यता या संबोधन करने की योग्यता को ही वाच्य कहते हैं। अब कहने, इसको हिंदी व्याकरण में कहा गया है कि कहने का प्रकार, भेद, मैं कैसे कहूं। मुख्यतया 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य से अभिप्राय है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया, और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, अर्थात कर्ता का जो लिंग होगा, जो पुरुष होगा, कर्तानुसारणी क्रिया भवति। कर्तृवाच्य कर्तु प्राधान्यम भवति, कर्मवाच्य कर्मणः प्राधान्यम भवति। कर्मवाच्य कर्मानुसारणी क्रिया भवति, कर्तृवाच्य कर्तानुसारणी क्रिया भवति। कर्मवाच्य कर्मानुसारणी क्रियायाः लिंग वचनं च भवतः। पुरुष भी हो जाते हैं क्रिया के अनुसार, पुरुष भी। जैसे सह माम पश्यति तेन अहम दृश्य, सह माम पश्यति, अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, वहां दृश्य हो गया। यही केवल विधि को अपनाना है। ऐसे कारक प्रकरण के जो सूत्र हैं, इसके पहले मैंने तयोरेव कृत्यक्ता क्लर्ता भाव कर्मणोरेव स्यु, मया पुस्तकम पठितव्यम, मया पुस्तकम पठनीयम, मया वाक्यम वाच्यम भी कह सकते हैं, मुझे वाक्य बोलना चाहिए। वाक्यम वाच्यम होता है। मया ईश्वरः ध्येयः, ध्येयः सदा स्मृति, वहां पर भी है। स्मरण अर्थ में शिष्य शासितुम योग्य, शिष्य होता है। शास्त्र में आया है शिष्यते अनेन इति शास्त्रम होता है। तो तयोरेव कृत्य, मैंने कृत प्रत्यंत जो 7 प्रत्यय है, तब्य तब अनियत यत नियत यत क्या, ये जो 7 और केलिमर, ये जो 7 प्रत्यय हैं, इसके भाव और कर्मवाच्य में ही प्रयोग होते हैं। अर्थात इसका जब भी प्रयोग होगा तो भाव में होगा या कर्म में होगा, कर्तृवाच्य में प्रयोग नहीं होगा। कृत प्रत्ययानाम सप्त प्रत्यांतानाम वा क्रियाणाम प्रयोगः भाव कर्मणोरेव भवति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। कर्तृवाच्य में प्रयोग इसका नहीं होगा, होगा लेकिन तब्यत का नहीं होगा। सह पठति तेन पठितव्यम, सह गच्छति तेन गंतव्यम, तेन गमनीयम, मया ईश्वरः ध्येयः, मुझे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। मया इदम पुस्तकम पाठ्यम, योग्यतार्थ में है। पाठ्य भी होता है, पाठ्य भी होता है। जैसे पाठ्य पुस्तकें, पढ़ने योग्य पुस्तकें, वहां पर जो यत प्रत्यय होता है योग्यता अर्थ में। तो वस्तुतः वच धातु से जो यत प्रत्यय होता है योग्यता अर्थ में होता है। वक्तुम योग्यम वाच्यम वा संबोधयितुम योग्यम वाच्यम, वाच्य का यही अर्थ होता है जो बोलने की योग्यता रखता है। योग्यता क्या रखता है? सह पुस्तकम पठति तेन पुस्तकम पठ्यते, अहम पुस्तकम पठामि मया पुस्तकम पठ्यते, अहम त्वाम पश्यामि मया त्वम दृश्यसे, मया त्वम दृश्यसे, सह माम पश्यति तेन अहम दृश्ये। अब यहाँ पर तेन हुआ, माम हुआ, उत्तम पुरुष के एक वचन, वचन भी बदल गया, उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया हो गई। वाच्य परिवर्तनस्य अयमेव अभिप्रायः वर्तते, सामान्यः नियमः वर्तते। उक्ते कर्तरि प्रथमा भवति, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति, अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति, औक्ते कर्मणि प्रथमा भवति। बिल्कुल साधारण है। भाववाच्य की बात आ गई।
भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष का एक वचन ही रहती है। मैंने जैसे बालक बालकेन रुद्यते, बालकाभ्याम रुद्यते, त्वया रुद्यते, जुष्माभिः रुद्यते, अस्माभिः रुद्यते, मया रुद्यते, एकैव क्रिया। भाववाच्य में एक ही क्रिया होगी, चाहे वो जिस काल का हो, प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया होगी, कर्ता में होगा, कर्ता तृतीया का एक वचनांत भी होगा, द्विवचनांत भी होगा और बहुवचनांत भी होगी। क्रिया में कोई परिवर्तन, क्योंकि भाववाच्य का अर्थ ही होता है कि क्रिया जो होती है वही भाव को व्यक्त करती है, क्रिया ही भाव को व्यक्त करती है। वच धातु से वचन शब्द की आय की संख्या भी, तो वचनम संख्या पर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। जैसे उसने, वह सोता है तो कितना सोता है, कितनी देर सोता है कहेगा, वह रोता है, क्या रोता है, तो रोने से अपने भाव को व्यक्त करता है, दुख रूपी जो भाव है उसको व्यक्त करता है। सोने से उसके जो सोने से जो निद्रा है, जो सुख की प्राप्ति होती है, उसकी केवल अनुभूति होती है। भाववाच्य में भाव प्रधान आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, इदानीं समयः तु अल्पीयान वर्तते, अद्यतनीयः विषयः सर्वेषां शोधकर्तॄणाम् अनुसंधातॄणां च कृते बहु उपयोगः वा बहु प्रशंसनीयः विषयः वर्तते। यद् अस्माभिः आचार्यैः विषयः अयं निर्धारितः वर्तते। वाच्येन किं भवति, वक्तृत्व क्षमता संवर्धते। महाभाष्यकारेण उक्तं तत्र चतुर्भिः प्रकारैः विद्याध्ययनं क्रियते, आगम कालेन, व्यवहार कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन। ऐसे भी मैं कहता हूं कि पढ़ो, समझो, लिखो और बोलो। जिसके पास ये चारों चीजें आ जाती है, पढ़ने की आदत, समझने की आदत, लिखने की आदत और बोलने की आदत, उसमें परिपक्वता आ जाती है। एक व्यक्ति होता है समझ लेता है लेकिन समझा नहीं सकता है, पढ़ लेता है पढ़ा नहीं सकता है, लिखेगा तो उसमें अशुद्धियां हो जाएगी, क्योंकि बोलने में तो कलम चलती नहीं है। ये तदर्थम भवन्तः सर्वे वा सर्वाः मया अनुरुध्यन्ते यत् वाच्य परिवर्तन विषये यद् मया भाषणं कृतं, अस्मिन् विषये यदि कोऽपि प्रश्नः वर्तते भवद्भिः उत्थापयितुं शक्यते, प्रश्नं विधातुं शक्यते, यथा योग्यम् अहं समाधानं करिष्यामि। हरि ओम। जी जी गुरुजी। सुदर्शन कुमारः हस्तम उत्थापितवान्। सुदर्शन जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? मैंने कुछ जिज्ञासा है क्या आपको? हाँ सुदर्शन जी। जिज्ञासा तर्हि उच्यताम्। इस विषय पर और भी हो सकता था, लेकिन मात्र छोटे छोटे उदाहरण मैंने दिए, मैंने प्रस्तुत किए। मुख्यतया 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कोऽपि अनुसंधाता वा अनुसंधात्री प्रश्नं कर्तुं शक्यते। सर्वे विद्वांसः सन्ति, सर्वाः विदुषयः सन्ति। मया यद् भाषणं कृतं सर्वाभिः जी गुरुजी। सर्वैश्च अंगीकृतं। गुरुजी वदतु। प्रणमामि आचार्य। प्रणमामि। कथयामि यत् कर्तृवाच्ये लट् लिट् लुट् लिट् इत्यादि लकारेषु भवन्ति, अनुवादः कुर्वन्ति। तर्हि कर्मवाच्येपि लकारे लट् लिट् लुट् लिट् भवति भवति भवति। यथा मया उदाहरण श्रूयताम्, रूपाणि अस्मर्जितव्यानि
जैसे सह पुस्तकम पठति तेन पुस्तकम पठ्यते पठ्यते, सह पुस्तकम अपठत तेन पुस्तकम अपठ्यत, पठ्यत। अपठ्यत। जी जी श्रूयताम। जैसे आपने कहा कि भूतकाल की बात है, आप भवदीया जिज्ञासा में अंगीकृता, जैसे सा पुस्तकम पठतु तेन पुस्तकम पठ्यताम, लोट लकार में पठ्यताम होगा। जी जी गम का गम्यताम, श्रूयताम, निशम्यताम, विलोक्यताम। अब आप भूतकाल की बात करते हैं, आपने लिट की बात उठाई, लुंग की बात उठाई। भूत कितने तरह के होते हैं सुदर्शन जी? आपका सुदर्शन जी नाम हुआ, बताइए। जी भूतकाल, जी हाँ बताइए। अद्यतन अनद्यतन गुरुजी। आदतन भूतस्य का परिभाषा वर्तते, अनद्यतनस्य क्या परिभाषा वर्तते? मदीया जी जिज्ञासा वर्तते। जी जी हाँ। अतीतायाः रात्रिः पश्चार्धेन आगामिन्याः रात्रिः पूर्वार्धेन सहितो दिवसः अद्यतनः। नहीं नहीं नहीं, इतना पुनरुच्यताम। अम्म, व्यतीतायाः रात्रे, पश्चार्धेन नहीं हाँ, पश्चार्धेन आगामि आगामिन्याः रात्रे, रात्रिः पूर्वार्धेन सहितो दिवसः अद्यतनः तद भिन्नः अनद्यतनः। अब आप बताइए, मैं परसों पटना जाऊंगा, अस्य वाक्य से इस जी वाक्य आप अनुवाद बनाइए। मया अहम नहीं कर्तरी वाच्य में बनाइए, मैं परसों